प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और पहले पद में। वहां पर इब्रानियों का लेखक इस प्रकार से कहता है, इसलिए हमें और अधिक सावधानी के साथ जो कुछ हमने सुना है उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम भटकने ना पाए। प्रिय मित्रों, जब हम इस आयत को परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो ये वचन हमें उत्साहित करता है उस शिक्षा के विषय में, उस वचन के विषय में जो हमें दिया गया है। इस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये वचन नहीं है, जिन लोगों ने इस वचन की अहमियत को नहीं समझा है, लेकिन हमने इस वचन की अहमियत को समझा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, इसलिए कि हमें और अधिक सावधानी के साथ जो कुछ हमने सुना है उस पर और ध्यान देना चाहिए कि हम भटक ना जाएं। तो जो वचन हमें सौंपा गया है उस वचन को हमें ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। केवल हमें उस वचन को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाने की आवश्यकता है। अगर परमेश्वर का वचन हमें अच्छे काम करने के लिए कहता है तो हमें भले काम करने चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है तो हमें आत्मिक रूप से आगे बढ़ना है। अगर परमेश्वर का वचन हमें अंधकार के उन कामों से बचने की शिक्षा देता है तो हमें उन अंधकार के कामों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को बताता है ताकि हम भटक ना जाएं। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इसलिए दिया गया है ताकि हम भटक ना जाएं, बल्कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं और परमेश्वर जिस प्रकार से अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है उसी के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।